नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बात छत्तीसगढ़ की। और हेडलाइन के बाद चार बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की आपको दिखाते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले को 642 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। दूसरी खबर, यूथ कांग्रेस ने आज रायपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया है। तीसरी तस्वीर, बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति से मारपीट के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। चौथी तस्वीर, 2 दिन पहले पेड़ से बांधकर 8 लोगों से मारपीट हुई थी। सुकमा में 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली कई वारदातों में शामिल रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की और इन्हीं खबरों पर रहेगा फोकस। तो देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हुआ है। आज से टीकाकरण के लिए देश में एक पॉलिसी लागू की गई है। अब वैक्सीनेशन के लिए 18+ सभी का रजिस्ट्रेशन कोविड ऐप के जरिए किया जा रहा है। रायपुर में भी नई व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत प्री रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन सेंटर की संख्या बढ़ा दी गई है। बिलासपुर जिले में 254 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और नई व्यवस्था के पहले दिन कई सेंटर्स में बार बार हंगामा भी होता रहा। कोरोना संक्रमण के मामले में हॉट स्पॉट के रूप में उभरा रायगढ़ जिला अब वैक्सीनेशन में अव्वल होता जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई तक रायगढ़ जिले को पूर्ण टीकाकृत जिला बनाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है। महासमुंद में भी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 18+ युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह देखा गया। तो टीकाकरण के लिए जिले में 173 सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग अलग सेंटर्स की ये 4 बड़ी तस्वीरें, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद। पॉलिसी अच्छी है कोवैक्सीन की। यहाँ पे आइए, प्रॉपर टोकन सिस्टम है, इतना मतलब वेट नहीं करना पड़ रहा, अच्छे से यहाँ व्यवस्था की है। हमारा टारगेट था हम एक दिन में 2500 वैक्सीन लगा लें ना। हमने बहुत ऊंचा टारगेट रखा था, मतलब बहुत अधिक लोगों को एक साथ लग जाए। और टारगेट इसीलिए ज़्यादा रखा था ताकि ज़्यादा लोगों को हम लगा पाएँ। इसका 2 एडवांटेज होगा कि जो एजुकेटेड है एंड्रॉइड फोन वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के भी आ सकते हैं, और जिनके पास में जैसे +45 वाले हैं वो जाकर स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन करा लेते थे। रायगढ़ जिले की स्थिति बहुत अच्छी है और लगभग 18+ का जो टीका लगा रहे हैं उसमें भी हम लोग 100% करते जा रहे हैं कि हमारा रायगढ़ जिला प्रथम जिला ऐसा हो जो 100% टीकाकरण के मामले में आगे हो। महासमुंद जिले में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पे है, लोगों में उत्साह है काफ़ी। और आज की डेट में 173 साइट बनी है वैक्सीनेशन के लिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 3 जिलों को 642 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम में बस्तर जिले को 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 70 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं बीजापुर जिले को मुख्यमंत्री ने 380 करोड़ का तोहफा दिया है। सीएम ने 721 कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सुविधा युक्त सेंट्रल लाइब्रेरी, कनकाबाल से लेडा और जीरम घाटी से इलमनार तक सड़क का निर्माण होगा। वहीं सुकमा जिले वासियों को 94 करोड़ की लागत से 57 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया। मुख्यमंत्री ने तीनों जिले के अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में चलाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुर्सी संभालने के बाद हमको जो आदिवासी हैं उनको 1000 गड्डी को 4000 रुपया देने का काम किया। लगातार आपके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। किसानों का आपने 2500 रुपया दान का समर्थन दिया, इसके लिए भी किसानों के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। और बात बाघों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार
महत्वपूर्ण पहल कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक के दौरान अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए साल 2021-22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और यह बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में चर्चा करते हुए वन्य प्राणियों के सुरक्षित रहवास पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने जंगलों में प्राणियों के भोजन, पानी और चारा की व्यवस्था पर्याप्त हो सके सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे वन्य प्राणियों के मैदानी क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगेगी और जन धन की क्षति भी नहीं होगी। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और विभाग के अधिकारी मौजूद थे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगुला अभ्यारण्य और साथ ही टाइगर रिजर्व घोषित करने में उसके संबंध में चर्चा की गई। इसके कोर जोन में कुल 2829 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल शामिल किया गया है। और बात सीएम भूपेश बघेल की ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बधाई दी है। भूपेश बघेल के अगले 2.5 वर्ष भी मुख्यमंत्री बने रहने पर बधाई दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के लिए संवेदना व्यक्त की गई है और सरोज पांडे ने कहा है कि मैं अगली बार के लिए शुभकामनाएं भी नहीं दे सकती क्योंकि अगली बार सत्ता हमारी होगी। अब उनका 2020 का गेम है, मैं उसकी क्या कह सकती हूँ। मैं तो केवल मुख्यमंत्री जी को पुनः 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देती हूँ और संवेदना प्रकट करती हूँ टीएस सिंहदेव जी के लिए। उनको मैं आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अगली बार तो हमारे समय है। और इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनके पास पहले 12.5 विधानसभा का क्षेत्र था, अब केवल 5 विधानसभा क्षेत्र का प्रभार है। उन्होंने कहा कि मुझे जहां बोलेंगे वहां काम करूंगा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिले के विकास कार्यों और जनसंपर्क को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कहा कि किसी आधार पर जिलों का प्रभार देना है, किस आधार पर देना है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्री सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव बताएं वो क्या कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। मैं कहूंगा, मेरे को कहेंगे स्लिप्स में फील्डिंग करो तो स्लिप्स में खड़ा हो जाऊंगा, कवर में कहेंगे कि कवर में फील्डिंग करो तो कवर में चला जाऊंगा, कहेंगे लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन में अब आपको फील्डिंग करनी है तो वहां चला जाऊंगा। बैटिंग करने का मौका आएगा तो अपनी क्षमता के अनुसार जितने रन टीम के लिए बना सकता हूं मैं बनाऊंगा। जिलों के संभावित विकास को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं किस आधार पे करना ही उनका विवेकाधिकार है। पर मैं ऐसा समझता हूं कि जिसको जिन जिलों की जवाबदारी दी गई है वो अपने जिलों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये जुटता की बात शिवदेव जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी जो दायित्व मिला है उसको फील्डिंग मान रहे हैं कि बैटिंग मान रहे हैं? घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई है जिस बात को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज थे, वहाँ के विधायक भी प्रभारी मंत्री के शिकायत किए हैं और मुझे लगता है इस नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के फेरबदल किया गया है वहां के आक्रोश को दबाने के लिए। दिल्ली दौरे से लौटकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की बैठक थी। बैठक में आगामी कार्य योजना की दृष्टि से संगठन को और कैसे गति देना है इसको लेकर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना और इस मसले पर हाईकमान की ओर से सुझाव लेने के सवाल पर कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, इस संबंध में सुझाव नहीं लिए गए, ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय महामंत्री संगठन संतोष जी के साथ हम सभी 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की बैठक हुई। सरकार के 7 साल की उपलब्धियां और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को लेकर व्यापक रूप से विचार विमर्श और चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी को लेकर प्रमुख मुद्दा यह बन गया है और बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में भी जुट गई है। धान संग्रहण केंद्रों में पड़े धान की स्थिति का आकलन करने के लिए बीजेपी ने जिला स्तर पर कमेटी गठित की है। कमेटी के सदस्य धान संग्रहण केंद्रों में धान की स्थिति का आकलन करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक 18 जिलों में 8 लाख मीट्रिक टन धान खराब हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि धान संग्रहण केंद्र से 3 दिन से उसके भीतर धान का कस्टम मिलिंग के लिए उठान जरूरी है, इसके निर्देश दिए जाएं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जब भाजपाई धान केंद्रों में जाएंगे तो उनको किसानों से काफी सुनना पड़ेगा। धान अंकुरित हो रहा है, धान सड़ चुका है। इसके लिए हम लोगों ने सभी जिले में कमेटी बनाई थी, जांच दल बनाया था। जांच दल ने लगभग सभी संभागों का दौरा किया है। रायपुर संभाग की रिपोर्ट आनी बाकी है और जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी भयावह है। अभी तक अनुमानित 8 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का जो धान है वो सड़ चुका है और ये राष्ट्रीय क्षति है, राजकीय क्षति है। जिस प्रकार से सरकार लापरवाही कर रही है, 3 दिन के अंदर में उठ जानी चाहिए, लेकिन 72 घंटे के अंदर खरीदी के बाद में उठ जानी चाहिए, लेकिन ये सरकार 6-6 महीने से नहीं उठा रही है। वास्तविक में सरकार की लापरवाही के कारण नुकसान हो रहा है। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमलावर हो गई है। हर दिन कांग्रेस से सड़क पर उतरकर आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेसियों ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ गाड़ियों और रसोई गैस की टंकियां लेकर उन पर रस्सी बांधकर टांग कर गुस्सा जताया। लगातार रसोई गैस की कीमतें बढ़ने को लेकर सड़क पर चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने कहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अब गाड़ी चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। रसोई गैस का उपयोग करना लोगों को महंगा पड़ने लगा है। महंगाई इतनी अधिक बढ़ा चुकी है कि आज जनता परेशान है। आज उज्ज्वला गैस सिलेंडर को रिफिलिंग कराना जनता के लिए मुश्किल हो रहा है। वापस चूल्हे में उन्हें खाना बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि जनता बाइक चलाने की स्थिति में नहीं बची है। तो देश के विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार है, आज देश निरंतर पीछे जा रहा है। इसका ये सबूत महंगाई। पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं में महंगाई को लेकर आज रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम के सभी एमआईसी सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान दिलाने के लिए महापौर एजाज ढेबर बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर की मुख्य सड़कों से निकले। उन्होंने कहा कि देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। और जगदलपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के दौरान युवा कांग्रेसी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बढ़ गए। करीब 1 घंटे तक बीजेपी दफ्तर के सामने गहमा गहमी बनी रही और इस दौरान सड़क भी जाम रही। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की शय पर कांग्रेसी बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। कांग्रेस की सरकार है, इनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि अब हम किसी के निजी निवास पे, निजी कार्यालय में उसमें जाके ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। ये कतई गलत है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन बहुत ही कमजोर है और दबाव में काम कर रही है। गलत नीति से जनता रोड में आ चुकी है, परेशान है। इन सब मांगों को लेकर हम महंगाई के विरोध में, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज भाजपा के कार्यालय में, स्थानीय कार्यालय में, संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम हाउस में योग अभ्यास किया और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योगा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए योग को अपने दिनचर्या में इसे अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय जवाहर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसका लाभ उठाएं और पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे अपनाएं। योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छिंदवाड़ा में अपने निवास पर योग किया। पूरे परिवार के साथ योग करके उन्होंने जागरूकता का संदेश दिया। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश दुनिया में योग से जुड़े कई आयोजन हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर आज राज्य के मंत्रियों ने योग किया है। आप 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत, प्रेम सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार पीएचई मंत्री। ये तस्वीर आप देखिए 6 तस्वीरों के माध्यम से, जहां सभी लोगों ने योग किया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजिम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सुकमा में भी देखिए आप किस तरह से योग कर रहे हैं जवान। बलरामपुर में भी सीआरपीएफ जवानों ने योग किया। योग फॉर द वेलनेस कोरबा में तस्वीर नजर सामने आई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।